जब मानवता ने साहस खोया, जब अधर्म ने शौर्य को ललकारा, तब एक तेजस्वी प्रकाश पुंज धरा पर अवतरित हुआ, जिसका नाम मारुति। नमस्ते और स्वागत है आपका स्वदेश ज्योति में। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। उनकी माता थी माता अंजना और पिता केसरी, परंतु उनकी प्राणों में गति देने वाले थे पवन देव, जिसकी वजह से वह कहलाए पवन पुत्र हनुमान। बाल्यकाल में जब समस्त सृष्टि में अज्ञान का अंधकार था, तब एक बालक ने तेजस्विता की परिभाषा रच दी। हनुमान जी ने सूर्य को एक लाल चमकता फल समझकर निगल लिया। सोचिए, वह सूर्य जो धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसमें 13 लाख पृथ्वियां स्वयं समा सकती हैं, उसे उस बाल ब्रह्मचारी ने खेल खेल में निगल लिया था। उस अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता की शक्तियों का अनुमान तो लगाया ही नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है, इंद्र के वाहन में। और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में है। हनुमान जी में शक्ति असीम थी, पर अहंकार नहीं। उनमें तेज था, पर अभिमान नहीं। उनके जीवन का एक ही मंत्र था, राम कार्य में बाधा ना आवे। लंका की ओर उड़ते हुए जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तब समुंदर तक कांप उठा। उन्होंने सीता माता को प्रभु राम का संदेश पहुंचाया, लंका दहन किया और अंततः रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। राम कथा में हनुमान जी का केवल एक पात्र नहीं, वो राम भक्ति के आदर्श थे। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। उन्होंने अपनी छाती चीर कर सीता और राम का जब स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने संसार को यह समझाया कि भक्ति केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां रामचंद्र के गुणगान हो, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। आज का मानव भय, भ्रम और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, पर जब कोई भी संकट आता है, तो सबसे पहले वो लोग पुकारते हैं बजरंग बली की जय। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वो आज भी रक्षा कर रहे हैं उन भक्तों की जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं। वह नाम ही कवच है, वह भक्ति ही समाधान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाइयों और बहनों, अब समय है अपने जीवन में हनुमान जी के गुणों को उतारने का। अब समय है असत्य पर सत्य की विजय के लिए खड़ा होने का। अब समय है अपने भीतर के भय को हराने का, अपने मन को प्रभु राम के चरणों में समर्पित करने का। चलिए, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम भी वीर बनेंगे, हम भी सेवक बनेंगे और हम भक्त भी बनेंगे। अंत में आप सब एक स्वर में पुकारिए, अंजनी सुत महाबली संकट मोचन रुद्रावतार बजरंग बली महाराज की जय। धन्यवाद। जय श्री राम।